हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग डुओ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। हम इस वीडियो को इमेज बेस्ड क्वेश्चन के पर्पस से डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारी नर्सिंग एग्जाम इमेजेस दिखाकर पूछा जाता है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो आज हम इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट 1 है जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है हमारा एडसन थंब फॉर्सेप्स। ओके, तो इसका यूज़ क्या है? डेलिकेट टिश्यूज़ को होल्ड करने के लिए या फिर मैनिपुलेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह, या फिर उनको होल्ड करने के लिए हम एडसन थंब फॉर्सेप्स का यूज़ कर। ये इसकी इमेज है, आप देख सकते हैं। इसके सामने जो इसकी टिप है उस पर ऐसे टीथ टाइप के ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं। ओके, फर्स्ट वन है हमारा एडसन थंब फॉर्सेप्स। ये हमारी सेकेंड इमेज है, देख लीजिए। ये है हमारा एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स। इसका क्या यूज़ है? एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स का ये यूज़ होते हैं ग्रेस्प करने के लिए ऑर्गन्स को और स्लीपरी या फिर डेंस टिश्यूज़ को ड्यूरिंग इलेक्ट्रोसर्जरी। जब हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम पे ग्रेस्प करते हैं, मतलब इसकी हेल्प से हम उसको होल्ड करते हैं, पकड़ के रखते हैं ऑर्गन्स को और स्लीपरी डेंस टिश्यूज़ को। तो ये क्या है हमारा एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स। इसमें सामने ऐसे सेरेशंस बने हुए होते हैं। ये हमारी थर्ड इमेज है, ये है हमारा बैबकॉक फॉर्सेप्स। इसका क्या यूज़ है? इसका भी यूज़ है ग्रेस्प करने के लिए डेलिकेट टिश्यूज़ को इन लेज़र प्रोसीजर्स। दे आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड विद इंटेस्टिनल एंड लैप्रोटोमी प्रोसीजर। इसकी हेल्प से हम डेलिकेट टिश्यूज़ को होल्ड करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम इंटेस्टिनल और लैप्रोटोमी प्रोसीजर में इसका यूज़ कर सकते हैं। आर्टरी हो गई या फिर फैलोपियन ट्यूब हो गई तो हम इसके बीच में उसको बिना इंजरी पहुंचाए उसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा बैबकॉक फॉर्सेप्स। नेक्स्ट वन इज अवर वल्सेलम। ये इमेज जो आपको दिख रही है ये आपको मिलती जुलती लग रही होगी एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स से, बट इसमें इतना डिफरेंस है कि इसमें स्लाइटली हमें थोड़ा सा कर्व देखने को मिलता है और इसके जो सेरेशंस होते हैं वो थोड़े लॉन्ग होते हैं और इसकी जो लेंथ होती है वो भी लॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स। वल्सेलम हमारा यूज़ होता है गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशन में। क्यों यूज़ होता है? जो हमारी सर्विक्स की टिप होती है उसको होल्ड करने के लिए। ओके, ये स्ट्रक्चर जो है सिमिलर है एलिस फॉर्सेप्स से, एक्सेप्ट दे आर वेरी लॉन्ग। एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स जो हमारी थी ये हमारी उतनी लॉन्ग नहीं है। ओके, लेकिन जो हमारा वल्सेलम है ये एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स के कंपैरिजन में काफ़ी लॉन्ग है और थोड़ा सा कर्व हमें देखने को मिल रहा है और इसके जो सेरेशंस सामने प्रेजेंट है वो भी लॉन्ग है। ओके, ये हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, ये है हमारी आर्टरी फॉर्सेप्स। ओके, ये स्ट्रेट भी हो सकती है और ये कर्व्ड भी हो सकती है। ओके, इसमें लॉक प्रेजेंट होता है और सामने ऐसे सेरेशंस होते हैं ताकि हम इसे अच्छे से इसकी हेल्प से ऑर्गन्स को या टिश्यू को होल्ड कर। आर्टरी फॉर्सेप्स का क्या यूज़ होता है? हम इसका यूज़ करते हैं ग्रेस्प करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए और होल्ड करने के लिए एंड ऑफ एन आर्टरी ड्यूरिंग लाइगेशन। जब हम लाइगेशन करते हैं तो उस टाइम में हम इसकी हेल्प से उसको ग्रेस्प करते हैं और कंप्रेस करके रखते हैं। ओके, तो ये है हमारी आर्टरी फॉर्सेप्स। ये स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है। ये हमारी नेक्स्ट इमेज है, इसको हम बोलते हैं कॉकर फॉर्सेप्स। ओके, कॉचर्स भी बोलते हैं कोई, तो इसका नाम क्या है? कॉकर फॉर्सेप्स। आप देख सकते हैं ये भी स्ट्रेट हो सकती है या फिर कर्व्ड हो सकती है, ठीक है। आर्टरी के कंपैरिजन में इसमें जो सेरेशंस आपको दिखेंगे वो काफ़ी लॉन्ग दिखेंगे। ओके, आर्टरी में जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत थोड़े से टाइम के लिए वहाँ पे थोड़ी सी लेंथ में ही सेरेशंस दिख रहे हैं, लेकिन इसमें काफ़ी लंबी लेंथ में हमें सेरेशंस दिख रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसका हम यूज़ करते हैं सुपीरियर थायराइड पेडिकल वेसल्स को होल्ड करने के लिए और वेसल्स के जो कट एंड्स हैं उनको होल्ड करने के लिए, रिट्रैक्ट करने के लिए, रिब्स को होल्ड करने के लिए जब हम रिब का रिसेक्शन कर रहे हैं उस टाइम पे। और इसका एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ जेस्टेशनल मेम्ब्रेन। जो हमारी गेस्टेशनल मेम्ब्रेन होती है या फिर हमें कह सकते हैं कि जो हमारा कैविटी होती है जिसके अंदर हमारा एमनियोटिक फ्लूइड फिल्ड होता है, वो जो मेम्ब्रेन होती है उसको रप्चर करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी कॉकर फॉर्सेप्स है। ओके, ये हमारी नेक्स्ट इमेज है, ये है ट्रोकार। ओके, सामने से आपको दिख रहा है कि ये थोड़ी सी ज़्यादा शार्प नहीं है बट थोड़ी सी शार्प है, तो ये हमारी ट्रोकार है। ओके, ट्रोकार का क्या यूज़ होता है? बॉडी पार्ट्स में होल को क्रिएट करना ताकि हम क्या कर सकें, जब हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो हमें लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स को इंसर्ट करना होता है, तो इसका यूज़ करते हैं हम। इससे हम होल क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद हम वहाँ पे अपने इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। तो ये है हमारी ट्रोकार। ओके, नेक्स्ट वन इज अवर बीपी हैंडल। ओके, ये है बीपी हैंडल। बीपी हैंडल का फुल फॉर्म है बार्ड पार्कर हैंडल या फिर हम इसे स्कैल्पल हैंडल भी
बोल सकते हैं। ओके, शॉर्ट में इसे बीपी हैंडल या फिर ब्लेड होल्डर कह दिया जाता है। इसका यूज़ क्या है, इसमें जो हमारी ब्लेड्स होती है टिश्यू में कट लगाने के लिए या फिर सर्जरी करने के लिए, इंसिजन देने के लिए जो हम सर्जिकल ब्लेड्स का यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, इसमें सामने फिट कर लेते हैं और फिर हम इसे ऐसा नाइफ यूज़ करते हैं। तो ये भी अलग अलग साइज इसमें अवेलेबल होता है। ओके, ये है हमारा बीपी हैंडल। फिर ये हमारी लास्ट इमेज है इस वीडियो की, बाकी की इमेजेस हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ये है हमारी चिटल फॉर्सेप्स। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई लॉक प्रेजेंट नहीं है, थोड़ी सी लॉन्ग है, सामने से कर्व्ड है। तो ये क्या है, हमारी चिटल फॉर्सेप्स। इसका यूज़ किया जाता है स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट को रिमूव करने के लिए, बॉयलर से या फिर फॉर्मेलिन कैबिनेट में जो हमने स्टेराइल करने के लिए रखा हुआ है, तो वहाँ से जो भी चीज़ें हैं उसको रिमूव करने के लिए हम चिटल फॉर्सेप्स का यूज़ करते हैं। ये जो होती है, किस कंटेनर में हम इसको प्लेस करके रखते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट्स की। ओके, मतलब आप एक इमेजिन कर लीजिए कि एक बॉटल है जिसके अंदर मिथाइलेटेड स्पिरिट है, उसके अंदर हम इसको डिप करके रखेंगे ताकि ये स्टेराइल रहे जब हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसे हम ऐसे ही कहीं भी प्लेस नहीं करेंगे, मिथाइलेटेड स्पिरिट की बॉटल में हम इसे रखेंगे जब हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर हम इसका यूज़ करेंगे स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स को बॉयलर से निकालने के लिए। तो ये है हमारी चिटल फॉर्सेप्स। ये है हमारी चिटल फॉर्सेप्स। आई होप कि आपको ये इंस्ट्रूमेंट्स का वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के पार्ट्स में हम और भी इंस्ट्रूमेंट्स को कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।